हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ आस्था। अभी हमारा जून 2025 का एग्जाम हुआ है और हम सब जो है वेट कर रहे थे आंसर की का, स्कोर कार्ड का। और एनटीए बिल्कुल वेट नहीं करना कर रहा है, उसने बहुत ही जल्दी आंसर की दी है, स्कोर कार्ड दिया है। अब जल्दी रिसेंट हमें स्कोर कार्ड मिल चुका है और अब हमें थोड़ा सा आइडिया पता हो जाना चाहिए कि हमारी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखो बच्चों, कट ऑफ जो है बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे एग्जाम लेवल पे कि हमारा एग्जाम कैसा था, आसान था, टफ था, किस लेवल का था, प्लस कि कितने बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हुए, है ना। दोनों ही चीज़ों पे मिला करके हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है। इसके अलावा भाई एक एवरेज बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है एक पर्टिकुलर एग्जाम में, उस पर भी डिपेंड करती है। इंस्टेड हम टॉपर को नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि टॉपर्स बहुत कम होते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एवरेज जनता है, भाई वो कितना स्कोर कर पा रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस करें, कि भाई कितनी कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर्स में, डिपेंडिंग साथ साथ उनमें बच्चे कितने अपीयर हुए थे उस एग्जाम में पर्टिकुलर, और उनका एग्जाम लेवल क्या था। ठीक है, तो देखो अगर आप दिसंबर 2024 देखोगे तो इसकी कंपैरेटिवली कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 118। इट इज अ हाई कट ऑफ कंपेयर अगर हम करेंगे। और माना भी यही जाता है कि जो दिसंबर के एग्जाम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान आते हैं जून से, ये अभी तक का ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, तो कट ऑफ गई थी 118 अनरिजर्व्ड की। ईडब्ल्यूएस में अगर आप जाओगे तो 102.5 गई थी। मतलब कट ऑफ हाई ही रही थी इसमें दिसंबर 2024 में। और इवन यहाँ पे जो बच्चे अपीयर हुए थे वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 बच्चे थे। केमिकल साइंसेस की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अप्रोक्स 40,000 बच्चे अपीयर हुए थे। तो जितने ज्यादा बच्चे होते हैं भाई उतना ही कंपटीशन हाई होता है, तो कट ऑफ यूजुअली ज्यादा जाती है। और अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ जो दिसंबर 2024 का अभी फेब्रवरी में हुआ था, फरवरी 2025 में, वो एग्जाम भी कंपैरेटिवली आसान था, तो कट ऑफ भी हाई गई थी। अगर उससे प्रीवियस टाइम की बात करें, दैट इज जून 2024, इसमें कंपैरेटिवली जो बच्चे थे वो 37,000, आई थिंक 36 के अराउंड थे, 36-37 के अराउंड 1000 बच्चे थे। और ये पेपर कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली टफ था और कट ऑफ भी कम गई थी। बच्चे कम हुए, साथ साथ जो एग्जाम था वो भी टफ हुआ था। अब जो अभी हमारा जून 2025 का एग्जाम हुआ है वो भी आसान पेपर नहीं था। आप सब जानते हो जो यूजुअल ट्रेंड चला आ रहा था हमारे नेट का, जो हम सोचते हैं कि भाई ये टॉपिक ऐसे तो क्वेश्चन आते ही आता है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वांटम उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा था इस बार, है ना। ऑर्गेनिक भी अच्छी थी, इनऑर्गेनिक भी अच्छी थी, मतलब तीनों ही पोर्शन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अच्छे लेवल के थे, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। बस हमें चूज करना था, क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है सीएसआई नेट में, तो हमें चूज करना था कि हमें कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है ना। तो और अगर यहीं पे मैं एलएस की बात करूं तो एलएस की भी कट ऑफ जो है भाई दिसंबर की आप जानते हो हाई गई थी, जून में कम गई थी कट ऑफ। अपने बच्चे भी कम थे यहाँ पे और हमारे क्या बोलते हैं एग्जाम लेवल भी कंपैरेटिवली, ये वाला टफ था, ये वाला आसान था। अब अगर इस वाले पेपर को एनालाइज करें तो इस वाले पेपर में जो बच्चे, जिन बच्चों ने रजिस्टर करा है, केमिकल साइंस की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो देखो केमिकल साइंस में 43,313 लोगों ने, मतलब अगर बोल दें मोटे मोटे तौर पे तो 43,000 लोगों ने जो है रजिस्टर करा था। लेकिन जो अपीयर हुए हैं वो सिर्फ 33,000 के करीब ही हुए थे। मतलब कि अगर मैं पिछले 2 टाइम का देखूं उसके कंपैरेटिवली और कम बच्चों ने एग्जाम दिया है ये वाला, और एग्जाम का लेवल भी अच्छा था। तो देखो बच्चों, कट ऑफ तो कम जाएगी, बहुत हाई तो कट ऑफ नहीं जाएगी जून 2025 जो अभी हमने पेपर दिया है उसका, लेकिन इतनी भी लो नहीं जाएगी कि मतलब 100 से नीचे पहुंच जाए, इतना तो मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है ना। जो पहले बच्चे वही फिजिकल सोचते थे कि भाई एक फिजिकल छोड़ जाएंगे पूरा पूरा, अब वो नहीं करते। अब मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो सब करके जाते हैं कि भाई कुछ कहीं ना कहीं से तो आसान क्वेश्चन फंस ही जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो आप जानते हो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कट ऑफ जाएगी तो कम इस एग्जाम की, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी। तो अगर ओवरऑल बोलूं तो देखो, अगर पिछले 2 साल का ट्रेंड, मतलब 2 बार का अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो यहाँ पे एक तो बच्चे भी ज्यादा थे और पेपर ईजी था, यहाँ का पेपर भी ईजी था, है ना, यहाँ का भी पेपर भी ईजी था और स्टूडेंट नंबर भी ज्यादा थे, तो कट ऑफ हाई गई थी। देखो इतनी कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगी, ये तो श्योर है। लेकिन यहां पे आओगे तो स्टूडेंट नंबर कंपैरेटिवली कम थे, ठीक ठाक थे, और पेपर आई वुड से टफ था, हार्ड था। ठीक है, स्टूडेंट भी ठीक ठाक थे और पेपर भी हमारा हार्ड था। और इधर आए जरा हम, उधर जून 2025 में
तो हमारा पेपर भाई सही में टफ था और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम थे। तो देखो कट ऑफ, जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि भाई कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, मतलब एग्जैक्ट इतनी रहे वो तो पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होने ही वाला है, लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो यहाँ की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55 या बल्कि इतनी भी नहीं, इससे कम ही जाएगी कट ऑफ जहां तक चांस है। क्यों? क्योंकि बच्चे भी कम हो गए हैं यहाँ पे और हमारा टफनेस लेवल भी बढ़ चुकी है इस एग्जाम की। अगर पिछले साल का जून आप कंपेयर करोगे इस साल के जून से तो आप साफ साफ देख पाओगे कि भाई इस साल का जो जून का एग्जाम था वो सही में टफ था कंपैरेटिवली। ठीक है, अब यहाँ पे कट ऑफ 55.5 है, मतलब 111 के करीब, तो आप मान के चलो कि 111 से तो कम ही थोड़ी बहुत जाएगी कट ऑफ, मान लो 109 110 ऐसे जा सकती है। अब एग्जैक्ट कट ऑफ तो हमें पता लगेगी जब हमें ओवरऑल, मतलब जब फाइनल आंसर हमें पता लग जाएगी कट ऑफ उसी समय पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है कट ऑफ। लेकिन अगर हम रफ आइडिया लगाएं, अगर आप इतने पे पहुंच जा रहे हो 110 भी, 110 पे अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलना कि आप सेफ हो, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी और बल्कि इससे कम ही, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि भाई 95 मार्क्स में गई थी जून की जो कट ऑफ थी, और ईडब्ल्यूएस में मतलब परसेंटाइल 47.5 था, और अगर परसेंटाइल इसमें बोलूँ तो भाई 47 जा सकता है आपका आराम से। इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भाई बच्चे भी कम हो गए हैं, टफनेस भी ज्यादा हो गई इस बार पेपर की। तो 47 आप मान के चलो, अगर इतने आ रहे हैं आपके, मतलब इतने परसेंटाइल बन रहे हैं, मीन्स भी आपके 94 के करीब मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो मानो कि भाई हाँ ठीक है, मतलब अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप मान लो भाई 47 ही, क्योंकि इन दोनों की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है पॉइंट्स में। ठीक, ये मैं परसेंटाइल बता रही हूँ। एनीवेज, अगर हम इस एससी की बात करें तो फिर भाई यहाँ पे 72 मार्क्स गई थी, 36% परसेंटाइल 36 थी, तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 36 या बल्कि इससे कम ही जाने वाली है। ठीक है, इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी या इससे कम जा सकती है आपकी कट ऑफ। ठीक है, और फिर हमारी एसटी की, एसटी में हमारी 30.75 है, तो आप मान लो कि भाई 30 अगर परसेंटाइल बन रही है आपकी तो यू आर ऑन द सेफ साइड। बची रही पीडब्ल्यूडी की तो ये 50। ठीक है, फिर आते हैं, ये तो थी बात जेआरएफ की। अगर हम बात करें भाई एलएस की, लेक्चरशिप की, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें जेआरएफ नहीं करना होता, जिन्हें पीएचडी नहीं करनी, उन्हें सिर्फ एलएस करना है, तो उसके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखो वही हमारे पास वही सिनेरियो है कि भाई दिसंबर में हमारे जो स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे, जो टफनेस थी वो कम थी, टफनेस इतनी ज्यादा नहीं थी इस एग्जाम की, तो हमारी कट ऑफ हाई गई थी कंपैरेटिवली। ठीक है, अब जून की बात करें तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम हो गए थे, और जो टफनेस थी वो भी मतलब ठीक ठीक थी, मॉडरेट थी, बहुत ज्यादा नहीं थी अगर इस बार के एग्जाम की बात करें उसके कंपैरेटिवली, पर बहुत आसान भी नहीं थी, इससे तो ज्यादा ही टफ था ये एग्जाम। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ कितनी गई थी अपनी 99.9, मतलब 100 मार्क्स के करीब गई थी अनरिजर्व्ड की एलएस में। ईडब्ल्यूएस में गई थी 85.5 मार्क्स। फिर अपना ओबीसी आप जानते हो इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बस देखो थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एससी में 64.8 गई थी और एसटी में अपनी 55.35 मार्क्स, ये अपने 50 मार्क्स थे, है ना। अच्छा, मैंने इधर परसेंटाइल लिख रही थी, मैं इधर मैंने मार्क्स लिख दिया गलती से, ये अपनी 25 परसेंटाइल है, सॉरी। ठीक है, वापस आते हैं, ये आप देख सकते हो। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं, जो कट ऑफ रहने वाली है इसकी, वो इतनी ही रहेगी, मतलब इतनी एग्जैक्ट नहीं रहेगी, बट इससे इसके कंपैरेटिवली ही रहेगी, इसके कंपैरिजन में ही आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ऑफ कोर्स हो सकती है, वो तो हमें एग्जैक्ट आइडिया पता ही लग जाएगा जल्दी ही, क्योंकि एनटीए देखो वेट कर नहीं रहा है, बहुत जल्दी उन्होंने आंसर की भी निकाल दी है, स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया है, और जल्दी वो कट ऑफ भी रिलीज कर देंगे। पर इसमें आप देखोगे तो आप मान लो भाई 49 परसेंटाइल आपकी जा सकती है यहाँ पे कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो 42, ये अप्रोक्स आइडियाज हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली है। 42 यहाँ पे भी आप मान लो, यहाँ पे आप मान लो भाई 32, यहाँ पे आप मान लो 27, और यहाँ पे तो आप जानते हो 25। क्या है, ये हमारे रफ आइडिया है, एस्टिमेटेड आइडिया है कि कितनी कट ऑफ हमारे इस एग्जाम की जा सकती है। अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे ऊपर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हो। ठीक है, और अगर काफी मतलब आपको लग रहा है कि भाई जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कट ऑफ उससे काफी कम है, थोड़े बहुत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत कम में आप वेट करो थोड़ा फाइनल कट ऑफ आने का। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो आपको दोबारा से थोड़ी सी और मेहनत करनी है ना। अगर थोड़े से कम से हो जा रहा है तो देखो इससे ये पता लगता है कि मेहनत तो आपने करी है,
बस थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है ना। तो आप बिल्कुल निराश मत होना। बाकी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो अपना रिजल्ट, हमें बताओ कि आपका मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा, है ना। ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है, आप अपने मार्क्स चेक करो स्कोर कार्ड से और देखो कि आप इतने बना पा रहे हो मार्क्स या नहीं बन पा रहे आपके मार्क्स, है ना। तो फिर आपसे मिलते रहेंगे। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एलएस की और ये जेआरएफ की परसेंटाइल में। तो आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी हमें मतलब बिल्कुल ही ज़रूरत है दोबारा से मेहनत करने की, या फिर इतना इनफ है, या थोड़े बहुत अगर आपको लग रहा है कि 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे है, तो देखो एग्जैक्ट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी तो कट ऑफ, बट एक रफ आइडिया आपको पता लग जाए तो भाई हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है हमने कि भाई हमने मेहनत करी है, इतने नंबर बन रहे हैं हमारे और एग्जाम भी अच्छा खासा लेवल का था। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। आपसे मिलते रहेंगे ऐसी और आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपसे फिर भी।